हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न ऑक्सीकरण और अपचयन चैप्टर से लिया गया है। क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और चैप्टर का नाम ऑलरेडी आप जानते हैं क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी गई है, इसको आपको बैलेंस करना है। इक्वेशन है Fe डबल प्लस आयन प्लस Cr2O7 डबल माइनस आयन प्लस H प्लस आयन इक्वल टू Cr3 प्लस आयन प्लस Fe3 प्लस आयन को आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करो। ठीक है, तो आपको इस समीकरण को बैलेंस करना है और प्रोसेस है आपका आयन इलेक्ट्रॉन विधि। ठीक है, तो अगर हमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना होता है तो जो भी आपकी आयनिक समीकरण दी जाती है सबसे पहले इसके दो अर्ध समीकरण बना लेने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे किसका किसके साथ कॉम्बिनेशन होता है। Fe का Fe के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है और Cr का Cr के साथ। तो पहला आपका अर्ध समीकरण बनेगा Fe2 प्लस आयन से आपका बन जाएगा Fe3 प्लस आयन के बीच में, और दूसरा आपका बनेगा Cr2O7 2 माइनस आयन से Cr3 प्लस आयन के बीच में। ठीक है, तो ये दो समीकरण आपके बन जाएंगे अर्ध समीकरण। अब ये हो गया समीकरण फर्स्ट और ये हो गया समीकरण सेकंड। अब यहाँ पर देखो +2 से +3 यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। तो जिस अर्ध समीकरण में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है वो आपका प्रोसेस होता है ऑक्सीकरण का। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण का प्रोसेस। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो, अगर Cr2O7 डबल माइनस में Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो कितनी आएगी, +6 आएगी, और यहाँ पर Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी, +3। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, इसका मतलब ये आपका अर्ध समीकरण अपचयन शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले स्टेप में अर्ध समीकरण बना के ये क्लियर किया गया कि कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ अपचयन हो रहा है। अब इसके बाद में दोनों अर्ध समीकरणों को अलग अलग संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हम संतुलित करते हैं जो आपका पहला समीकरण दिया गया अर्ध समीकरण Fe से Fe2 प्लस आयन से Fe3 प्लस आयन के बीच में। ठीक है, अब अगर इसको संतुलित करना है तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो मेन आपका परमाणु है वो दोनों तरफ सेम है कि नहीं। देखो एक Fe इधर है, एक Fe इधर है, बाकी और कोई परमाणु है नहीं तो बात ही नहीं होगी। ठीक है, आवेश की बात करते हैं। देखो इधर प्लस का 2 आवेश और इधर प्लस का 3 आवेश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देंगे क्योंकि ऑक्सीकरण प्रक्रिया होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन आपका दाहिनी तरफ जोड़ा जाएगा। तो जिससे क्या होगा, इधर भी आपका आवेश कितना हो जाएगा, 2, और ऑलरेडी इधर कितना है, 2। तो इस तरीके से ये आपका अर्ध समीकरण आसानी से बैलेंस हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखो ये आपका दूसरा अर्ध समीकरण है, इसको भी संतुलित करते हैं। तो ये है आपका Cr2O7 2 माइनस से आपका समीकरण है Cr3 प्लस आयन। ठीक है, तो सबसे पहले मेन परमाणु को बैलेंस करते हैं। देखो इधर कितने हैं आपके क्रोमियम के परमाणु, 2, इधर है 1, तो हम क्या करेंगे, इधर 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 7, तो हम लोग ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O के अणु जोड़ते हैं, वो भी जितने जरूरी हो, है ना। जैसे इधर 7 आपके ऑक्सीजन है तो हम लोग इधर 7 H2O जोड़ देंगे। अब देखो इधर हाइड्रोजन बढ़ गए, कितने, 7 दून 14, तो हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, अगर अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में है तो H+ इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग 7 × 2 यानी कि 14 H+ इधर जोड़ देंगे, जिससे कि आपके हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे। अब लास्ट में बात करते हैं आवेश की। तो आवेश को बैलेंस करने के लिए पहले काउंट करते हैं कि इधर कितना आवेश है। देखो इधर 2 × 3 यानी प्लस का 6 आवेश, इधर देखो माइनस का 2, यहाँ पर 1 है तो -2 से गुणा किया जाएगा तो माइनस का 2, प्लस का कितना 14 यानी बचा कितना, प्लस का 12, और इधर कितना है, प्लस का 6। तो अगर हम लोग इधर 6 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दें तो आपके 12 में से 6 माइनस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आवेश भी आपका बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 में आपको क्या करना है, देखना है कि आवेश बैलेंस है कि नहीं। देखो इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आवेश तो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिमिलर है कि नहीं। देखो इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग समीकरण 3 को अगर 6 से गुणा कर दें तो आवेश भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समीकरण 3 को 6 से गुणा कर दिया जाए और समीकरण 4 को गुणा कर दिया जाए 1 से, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, अगले स्टेप में इनको जोड़ के लिख देंगे। तो जोड़ के लिखेंगे तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ सकते हैं। पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। देखो समीकरण
3 को 6 से गुणा किया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 6Fe2 प्लस आयन, ठीक है, इक्वल टू 6Fe3 प्लस आयन प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 1 से गुणा किया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2Cr3 प्लस आयन प्लस 7H2O, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, दोनों अर्ध समीकरणों में सिमिलर इलेक्ट्रॉन कट कर देंगे। देखो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन ये कटे और ये 6 इलेक्ट्रॉन कटे, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग समीकरण को जोड़ के लिख देंगे। तो अगर आप समीकरण जोड़ के लिखें तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 6Fe2 प्लस आयन प्लस Cr2O7 2 माइनस आयन, ठीक है, और इसके बाद में 14H प्लस, और इसके बाद आप क्या करो, एरो के आगे का लिखिए, तो 6Fe3 प्लस आयन और इसके बाद प्लस 2Cr3 प्लस आयन प्लस 7H2O, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका लास्ट में मिल जाएगा फाइनल बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। देखो इधर कितने Fe हैं, 6Fe, ठीक है, इधर देखो 6Fe है, इधर दो क्रोमियम है, यहाँ पर भी देखो 2 क्रोमियम, ठीक है। अब इसके बाद में अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितने 7, और यहाँ पर देखो 7H2 में भी ऑक्सीजन 7। हाइड्रोजन यहाँ पर 7 दूना 14 है ना, ठीक है, यहाँ पर 14 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी देखो 14 हाइड्रोजन। आवेश की बात करते हैं, देखो माइनस को 2 आवेश है और प्लस का कितना है 6 दून 12 और यहाँ पर 14, यानी 12 दून 24 और 2 26, यानी कि 2 माइनस करो तो प्लस का कितना बचा 24। इधर देखो 36 18 और 3 दूना 6, तो 18 6 24। तो इस तरीके से आवेश भी बराबर है। तो फाइनली ये आपकी इक्वेशन अब बैलेंस हो गई है, ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।